Hello and good day, investors. I am Manish Shah, co fund manager, Uppercrest Wealth PMS. I am here to discuss an outlook for the month of July in terms of markets and our portfolio offering. चलिए देखते हैं एक क्विक रिकैप ऑफ व्हाट हैपेंड इन जून। जून के पहले 15 दिनों में ग्लोबल मार्केट्स लेड बाय द नास्डैक फेल वेरी सिग्निफिकेंटली। ये इसलिए हुआ था क्योंकि यूएस फेड ने जो 75 बेसिस पॉइंट का रिकॉर्ड हाइक का डिसीजन लिया वह उसका रिएक्शन था। यह नेचुरल भी था क्योंकि 1992 के बाद यूएस का ये सबसे ज़्यादा रेट हाइक डिसीजन लिया गया था इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाने के लिए। रेट का बढ़ना और साथ साथ में क्वांटिटेटिव टाइटनिंग की वजह से चेन रिएक्शन होकर ये एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी में परिणाम हुआ। लेकिन उसके बाद जून के सेकेंड हाफ में यूएस अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आया, लो चाइना पीएमआई डेटा और साथ साथ में मेटल प्राइसेस का कूलिंग ऑफ का शुरू होने की वजह से इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस कुछ मॉडरेट हुए और उसके बाद जून के सेकेंड हाफ में वी कुड सी अ डिसेंट रिलीफ रैली। सो लास्ट 3 महीनों में नैरेटिव जो कि इन्फ्लेशन, क्वांटिटेटिव टाइटनिंग और यूएस रिसेशन चल रहा है वह अब आने वाले समय में करीबन अक्टूबर नवंबर तक यह नैरेटिव इन्फ्लेशन से निकलकर वापस ग्रोथ को फोकस करेगा, ये लग रहा है। अपर क्रस्ट में हमें आने वाले टाइम में ग्लोबल ग्रोथ पर कंसर्न्स हैं और वहां पर हमारा नजर रहेगा। अगर अर्निंग्स का हम बात करें तो जून क्वार्टर के अर्निंग्स एंड रिजल्ट्स शुरू होने वाले हैं। हम यह मानकर चल रहे हैं कि जून क्वार्टर के रिजल्ट्स मॉडरेटली इम्पैक्ट हो सकते हैं हाई कमोडिटी और क्रूड प्राइसेस के चलते, और इसकी वजह से मार्केट अपना अर्निंग एस्टिमेट थोड़ा सा कम कर सकता है। अर्निंग्स में आउटलुक हमारा आईटी और फाइनेंशियल्स के ऊपर स्ट्रांग बन रहा है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स हैव रियली डन वेल फ्रॉम द अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू एंड दे ऑल्सो कीप लुकिंग गुड। गोइंग फॉरवर्ड ऑन अर्निंग्स FY22 से FY24 अर्निंग मोमेंटम कंटिन्यू होते लग रहा है करीबन 21% CAGR से, जो कि एक काफ़ी हेल्दी सिनेरियो है। नियर टर्म में माने कि चालू साल में निफ्टी के मार्जिन थोड़े से डिप होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो सेकेंड हाफ में रिकवर हो जाएंगे, ये भी सामने मानता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी वैल्यूएशंस का अगर हम बात करें तो निफ्टी 1 ईयर फॉरवर्ड पी करीबन 17.6 है, जो कि लास्ट 10 साल का एवरेज 19.5 से भी नीचे आ चुका है। सो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये फॉल जो है वो काफ़ी हद तक ओवरडन हो चुका है। कंपाउंडेड रिटर्न्स ओवर द नेक्स्ट पीरियड शुड बी बेटर देन लॉन्ग पीरियड एवरेज गिवन दिस वैल्यूएशन कंफर्ट्स। इसके चलते स्पेशली लार्ज कैप्स हमको यहां पर अंडर वैल्यूड दिखाई दे रहे हैं। मिड कैप्स का अगर बात करें तो मिड कैप्स कंटिन्यू टू ट्रेड मोर एक्सपेंसिव देन द लार्ज कैप्स। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स का 1 ईयर फॉरवर्ड पीई जो कि 20.8 है, वो अपने 5 साल एवरेज के नीचे फॉल कर चुका है और 10 साल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मिड कैप्स में स्ट्रॉन्गर पीरियड ऑफ ग्रोथ वुड सस्टेन इन द मिड कैप स्पेस, ये लग रहा है। सो आज जो कि मिड कैप स्पेस थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रहा है लार्ज कैप से मुकाबले, दैट वुड कंटिन्यू टू डू वेल इन द कमिंग टाइम। हमारे इन्वेस्टिंग थीम्स में हमें मेक इन इंडिया में डिफेंस अच्छा लग रहा है, चाइना प्लस वन में हमको केमिकल्स, टेक्सटाइल, फार्मा में पर्टिकुलरली एपीआई मैन्युफैक्चरर्स अच्छा लग रहा है। पीएलआई बेनिफिशियरीज में हमको इलेक्ट्रॉनिक्स और अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज में ज्वेलरी, रियल एस्टेट और फुटवेयर अच्छा लग रहा है। मेजॉरिटी ऑफ दीज थीम्स जो हमें अच्छे लग रहे हैं वो ज़्यादातर मिड कैप स्पेस में हैं। वी बिलीव
that these themes would provide a tailwind for the growth. लार्ज कैप स्पेस में हमें फिनेंशियल्स ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं. इसके चलते हम अगर सम अप करें तो वैल्यूएशंस अभी काफ़ी चीप जोन पर हैं. Any sign of inflation cooling off, particularly crude falling, would be taken as positive. Oil price decrease would be taken as positive. We expect high quality or high growth companies to be less volatile as commodities are falling and financials have started showing the improvement sign. So that's all for today. That's all for this podcast. This is Manish Shah signing off. Wish you all a happy investing.